हरिओम। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसे इस वर्ष का गुरु पुष्यामृत योग या गुरु पुष्य नक्षत्र योग जो तारीख 22 को है और वो भी महान दिवस है, और उसलिए न केवल पुष्य नक्षत्र है इसलिए अपितु उस दिन विश्वकर्मा भगवान की जयंती भी है। मोढ़ेश्वरी जो मातंगी 10 महाविद्या की देवी है, 10 महाविद्या में जिनका समावेश किया गया है और जिनकी कुल देवी भी मोढ़ेश्वरी है, तो उनका भी पाटोत्सव आदि है। और जैसे मैंने कहा कि नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र अर्थात गुरुवार युक्त पुष्य नक्षत्र है। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, शास्त्रों में इसका महत्व क्या है, वो आज मैं आपको संपूर्ण रूप से विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ष कितने बजे से आरंभ होगा यह गुरु पुष्यामृत योग या गुरु पुष्य नक्षत्र और कितने बजे पूर्ण होने वाला है। तो जैसे 22 तारीख गुरुवार त्रयोदशी तिथि में विश्वकर्मा जयंती मोढ़ेश्वरी पाटोत्सव के दिवस जो यह गुरु पुष्य नक्षत्र योग है या गुरु पुष्यामृत योग है वह आरंभ होने वाला है सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम के 4:43 तक। सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम के 4:43, मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से लगभग पूरा दिन रहने वाला है और बहुत ही उत्तम है। इसके अलावा जैसे मैं बताऊं कि उस दिन स्थिर योग भी है, उस दिन रवि योग भी है, तो बहुत सारे योगों का माँ 10 विद्या का एक स्वरूप मोढ़ेश्वरी मातंगी का पाटोत्सव भी है, विश्वकर्मा भगवान की जयंती भी है। तो आप सोचिए कितने सारे योगों का महत्व उस दिन है। अब मैं बात कर रहा हूँ मूल विषय जो पुष्य नक्षत्र है। तो पुष्य नक्षत्र के स्वामी जो है वह शनि और देवता बृहस्पति को माना गया है। देवगुरु बृहस्पति का दिन है अर्थात विद्या प्राप्ति के लिए भी उत्तम दिन माना गया है। अब इस दिवस विवाह वर्ज्य अर्थात विवाह इस दिन नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा जैसे हमारे शास्त्रों में कहते हैं पुराणों के अनुसार कि आकाश संभवैरश्वैः शबलैः स्यन्दनं पूतं तमारुह्य शनैर्यान्ति मंदगामी शनैश्चरम्। तो अर्थात इस दिन मंदगामी स्वभाव के कारण नक्षत्र के देवता बृहस्पति होने से यह युति अत्यंत शुभ धार्मिक दृष्टिकोण से मानी गई है। शनि के साथ बृहस्पति की यहाँ पर बात है। गुरु पुष्य नक्षत्र की शुभता या अशुभता या खास करके शुभता क्या है, तो ग्रहेण बीजो थाशु भान्वितोपि करोत्य वश्यम सकलार्थ सिद्धि विहाय पाणी ग्रहणम पुष्य। अर्थात विवाह पुष्य नक्षत्रों को वर्ज्य माना गया है। तो विवाह के लिए इस दिन कभी भी विवाह हो नहीं सकता या विवाह से संबंधित कोई भी कार्य इस दिन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका सीधा प्रभाव वर और वधु दोनों के ऊपर रहता है और उसमें भी अगर कुंडली में बृहस्पति अगर कमजोर है तो अधिक अशुभ होने की संभावनाएं रहती है। गुरु पुष्य नक्षत्र में यह कार्य कभी भी मत कीजिएगा। फिर पुष्य नक्षत्र का फल क्या है, तो न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्रम बलम गुरु शस्यम न योगिनी राहुर बलिनिष्ठ काल एतानि विघ्नानि हरन्ति पुष्य। अगर योगिनी अच्छी ना हो, चंद्रमा अच्छा ना हो, तारा भी अच्छा ना हो, भद्रा अर्थात राहु ये भी अच्छे ना हो, परंतु अगर पुष्य नक्षत्र उस दिन हो तो इन सभी दोषों को वह दूर कर देता है। यह पुष्य नक्षत्र का शुभ फल है। सिंहो यथा सर्व चतुष्पदानाम तथैव पुष्य बलवानु डोनम। अर्थात जैसे चौपायों में बलवान सिंह है, 4 पैरों वाले जो प्राणी है उसमें सिंह जैसे बलवान है, वैसे ही नक्षत्रों में सबसे बलवान पुष्य नक्षत्र है। उसमें कोई भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र में किया गया जो भी कार्य है वह संपूर्ण रूप से सिद्ध होकर फलदायी, शीघ्र फलदायी बन जाता है। जैसे
सबसे पहला, अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अर्थात गुरु कमजोर है, जैसे मानिए कि गुरु राहु की युति है, गुरु केतु की युति है, और शुभ कोई ऐसी युति है जिसके साथ गुरुदेव बृहस्पति है, तो उस दिन बृहस्पति के मंत्र जाप आदि करने से संपूर्ण बृहस्पति के या गुरु के अशुभ प्रभाव से आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, मुक्ति मिल सकती है। किसी भी ग्रहों से जनित भी कोई अशांति है, कोई ग्रह, कोई अरिष्ट महादशा आदि भी अगर चल रहा है या चल रही है, तो उस दिन मंत्र जाप करने से अधिकस्य अधिकम फलम अर्थात उसके अधिक से अधिक फल प्राप्त होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करें कि उस दिन और क्या कर सकते हैं, तो जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र में, जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो जैसे उसमें सुवर्ण, रजत और ताम्र अर्थात सोना, चांदी और तांबे से मिश्रित अंगूठी बनाकर अगर आप अपनी पहली उंगली में धारण करते हैं, जो स्वयं भी उंगली जो है वह गुरु ग्रह की है, बृहस्पति की है, तो आपके जीवन में बहुत प्रकार की शुभता प्राप्त हो सकती है। अब इसका प्रमाण मतलब यही मानिए कि सुवर्ण अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो 2 ग्राम चांदी लीजिए, 2 ग्राम चांदी लेते हैं तो 4 ग्राम आप ताम्र ले सकते हैं, या मैं यही कहूँगा कि तीनों अपनी शक्ति के अनुसार उसका प्रयोग करके मिश्रित करके आप अंगूठी या तो पहली उंगली में भी पहनिए, पहली उंगली में भी शुभ फल देगा, और जो अनामिका उंगली है उसमें भी अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, भगवान विष्णु के सामने या किसी भी देवालय या शिवालय में या माता रानी के सामने या विश्वकर्मा जयंती है तो विश्वकर्मा भगवान के भी सामने आप चाहे तो गौ माता के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें। ऐसा करने से भी गुरु ग्रह से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वह दूर हो सकती है। अगर पेट से जुड़ी कोई बीमारी है, पेट से जुड़ी कोई समस्या है, तो इस पुष्य नक्षत्र के गुरु पुष्यामृत योग के अंदर केसर और पीला चंदन मिश्रित करके अपने नाभि के ऊपर थोड़ा सा आप टीका लगा दीजिए, उससे भी कहीं ना कहीं आपको राहत प्राप्त होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। दूसरा, इस गुरु पुष्यामृत योग में अगर आप धन प्राप्ति के लिए कोई भी प्रकार से आप कामना है आपकी धन प्राप्ति हेतु, तो अवश्य ही आप श्री सूक्तम के जितने भी संभव हो, जितने भी शक्य है, श्री सूक्त के अवश्य ही पाठ कीजिए, उससे अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप कनकधारा स्तोत्र के भी पाठ करते हो तो अपार आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अगर आप कर्ज से पीड़ित हो तो गणेश ऋण मुक्ति स्तोत्र या मंगल के जो 21 नाम है उसके पाठ कीजिए, या गणपति के मंत्र का जाप कीजिए, उससे भी ऋण मुक्ति अर्थात कर्ज से मुक्ति होने के या कर्ज से मुक्त होने के द्वार खुल जाते हैं। उसी प्रकार से हनुमान चालीसा के 100 पाठ या यथाशक्ति जितने भी आप पाठ कर सकते हो वह कीजिए, हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। उसके अलावा गुरु पुष्यामृत के विशेष योग और विशेष स्तोत्र का मैं अगर आपके सामने प्रस्तुतिकरण करूं तो वो है श्री विष्णु सहस्त्र पाठ। जितने भी कम से कम 1 पाठ या उससे अधिक जितने भी पाठ हो सकते हैं, विष्णु सहस्त्र पाठ एक ऐसी औषधि है जो सभी प्रकार के रोगों, सभी प्रकार के नक्षत्र दोष, सभी प्रकार के योग दोष, सभी प्रकार के नवग्रह दोष आदि जो भी है उसकी मुक्ति देने वाला एक महान औषधि स्तोत्र है। तो विष्णु सहस्त्र के यथाशक्ति आप पाठ कर सकते हो इस गुरु पुष्यामृत नक्षत्र में। अगर आपको कोई नया मंत्र आदि सिद्ध करना है, कोई नया स्तोत्र का आरंभ करना है, सिद्ध करना है, तो इस महान गुरु पुष्यामृत योग में उसका आप आरंभ कर सकते हो। अब कोई भी कर सकते हो, ये मैंने आपको सामान्य रूप से एक उदाहरण दी है। कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र है वो एक अच्छे मार्गदर्शन के साथ आप आगे बढ़ के उस दिन से आरंभ कर सकते हो, फिर नित्य आप यथाशक्ति उसके पाठ या मंत्र जाप आदि कर सकते हो। अब उस दिन कौन से शुभ कार्य और कर सकते हैं या उस दिन क्या क्या चीजें करनी चाहिए, तो गुरु पुष्यामृत योग में सुवर्ण खरीदने से शुभता प्राप्ति होती है, या पीले रंग की कोई भी सामग्री, वस्त्र हो या अन्न हो, या जैसे मैंने बताया कि आप पीतल की सामग्री हो, दिया हो, कुछ भी हो, ये भी ले सकते हो या सुवर्ण भी ले सकते हो। उससे अवश्य ही किसी ना किसी प्रकार से घर में बरकत अच्छी रहती है। उसके अलावा गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन आप नई जमीन खरीद सकते हो, नया घर भी खरीद सकते हो, नए वाहन का भी आप अर्थात नया वाहन व्हीकल है वो भी आप चाहे तो खरीद सकते हो। नया कोई व्यापार अगर आपको आरंभ करना है तो इस दिन से अवश्य ही कर सकते हो, बहुत ही अच्छा माना गया है। उसी प्रकार से जैसे इस दिन
चांदी जैसे सुवर्ण खरीद सकते हो, उसी प्रकार से चांदी भी खरीद सकते हो, तांबा भी खरीद सकते हो, पीतल भी खरीद सकते हो। इन शॉर्ट में अगर कहूँ तो नई मूर्ति हो, नए यंत्र हो या भगवान के मंदिर से जुड़ी कोई भी अन्य सामग्री हो, इस गुरु पुष्य नक्षत्र में खरीदने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से गुरु पुष्य नक्षत्र में अवश्य ही श्री यंत्र हो, कनकधारा यंत्र हो, गणेश यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो, बगलामुखी यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो, उस दिन उसके ऊपर पूजा पाठ या अपने हिसाब से अभिषेक आदि करने से बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त करनी है, जैसे बहुत ही नजदीक समय आएगा एग्जाम का, परीक्षा का, तो इस गुरु पुष्यामृत योग का अवश्य आप लाभ लीजिए। माँ सरस्वती का कोई भी स्तोत्र, माँ सरस्वती का कोई भी मंत्र जप यथाशक्ति कीजिए। अवश्य ही मेहनत के साथ साथ माँ भगवती सरस्वती की पूर्ण कृपा से अवश्य ही आपको इसका शुभ परिणाम प्राप्त होगा। अगर लग्न से जुड़ी या विवाह से जुड़ी कोई समस्या अगर किसी की भी कुंडली में है या विवाह नहीं हो रहा है, तो अवश्य ही केले के पेड़ या केले का जो पौधा है उसके मूल में तांबे के कलश में थोड़ा सा पानी और हल्दी मिला के अर्पण कीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते वह जल उसमें समर्पित कीजिए। हो सके तो वहां बैठकर विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। अवश्य ही विवाह होने के कोई ना कोई अच्छे योग भी बनने की संभावनाएं रहती है। उसी प्रकार से चाहे आपकी कुंडली में गुरु शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन शुभता परिणाम प्राप्त हेतु, शुभ फल प्राप्ति हेतु उस दिन आप जैसे चने की दाल है, पीले रंग का कोई भी वस्त्र है, कांसे की कटोरी या कांसे की थाली है, गौ माता का घी है, अर्थात अगर मैं कहूँ तो पीले रंग की कोई भी वस्तु या सामग्री का दान किसी भी जरूरतमंद इंसान या फिर किसी भी जरूरतमंद ब्राह्मण देवता को या फिर अपने जो कुल गुरु या आचार्य है उन्हें दान कर सकते हो। ऐसा करने से अवश्य ही सभी प्रकार का जो दोष होता है, सभी प्रकार की जो अवगुण होते हैं सब विनष्ट हो जाते हैं और गुरु आचार्य और ब्राह्मण की कृपा से सर्वस्व प्राप्त होता है। अब उस दिन उसके अलावा भी जैसे मैंने कहा कि दीपदान सर्वश्रेष्ठ है। कितने समय से कितने समय तक आप क्या कर सकते हो, तो जैसे मैंने आपको अंगूठी का उपाय भी बताया, कौन सा मंत्र स्तोत्र आदि कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया। और एक अभी पुण्य क्या और एक अन्य उपाय अगर बताओ तो उस दिन गौ माता को चारा खिला सकते हो, गौ माता को अन्न खिला सकते हैं, गौ माता की पूजा सेवा आदि कर सकते हैं। उसी प्रकार से पंछियों को भी कुछ ना कुछ खाना खिलाना चाहिए। उसी प्रकार से श्वान अर्थात कुत्तों को भी कुछ ना कुछ खाना खिलाना चाहिए। उसी प्रकार से तालाब में मछलियां है तो मछलियों को भी कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। कहने का यही मतलब है कि सबसे श्रेष्ठ जितने भी सत्कर्म आप कर सकते हो गुरु पुष्यामृत योग में, और उसमें भी इस बार 22 तारीख को विश्वकर्मा भगवान की जयंती, मुंडेश्वरी मैया का, माता रानी का पाटोत्सव, रवि योग, स्थिर योग और गुरुवार युक्त पुष्य नक्षत्र है। बहुत सारे योगों का संयोग, महासंयोग बन रहा है। तो अवश्य ही जो भी सत्कर्म आप कर सकते हो करने का प्रयत्न कीजिएगा। आपकी अवश्य सभी कामनाएं पूर्ण होगी इस गुरु पुष्य नक्षत्र में। उसके अलावा भी जैसे मैंने कहा आप अपने जो भी मंत्र स्तोत्र आदि नित्य कर्म करते हो वो अवश्य ही कीजिएगा। बहुत ही शुभ और सुखद परिणाम उसका प्राप्त होगा। तो ना भूलिए 22 तारीख गुरुवार सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम के 4:43 तक गुरु पुष्य नक्षत्र रहने वाला है। तो अवश्य ही आप कोई ना कोई सत्कर्म कीजिएगा। यह था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। आप सब देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम।